ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है। इस महीने में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी भी आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं। इस तिथि से ही मंगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। एकादशी तिथि से चतुर्थ मास अवधि समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु शयनी एकादशी को सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी यानी हरिप्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, उनके सामने आप फल फूल माला पान के पत्ते और साथ ही मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। भगवान के सामने फल अर्पण करें। फिर देव उठनी एकादशी की कथा का श्रवण करें। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है। इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आप उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के आप आलू, साबूदाना, शकरकंदी, नारियल, दूध, बादाम आदि का प्रयोग कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। इसके बाद एक ओखली में गेरू से आप भगवान की चित्र बनावें। फल, मिठाई, बेर, सिंगाड़े, ऋतु फल और गन्ने से भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देव उठनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पण करने चाहिए। इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन आप भगवान के सामने, भगवान सालग्राम जी के सामने जब आप पूजा कर ले, कथा सुन लें तो 11 पत्ते तुलसी के अर्पण करें। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणम गतः। इस मंत्र को बोलते हुए भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करने चाहिए। इसका विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी पत्र अर्पण करते हैं और भगवान के सामने दीपदान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो बड़ी एकादशी मानी जाती है, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय आप भगवान की पूजा करें। भास्कराय नमः, आदित्य नमः आदि मंत्रों का जाप करें। देव उठनी एकादशी को लोग सुख और समृद्धि जीवन के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। इस दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। देव उठनी एकादशी को विवाह के लिए भी शुभ माना जाता है। उत्तर भारत के राज्यों में कई भक्त तुलसी विवाह या भगवान सालग्राम और पवित्र तुलसी के पौधे का विवाह करते हैं। इस दिन मंदिरों की सजावट की जाती है। इस दिन साल देव उठनी एकादशी 14 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी और 15 को भी मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 14 नवंबर को सुबह 5:48 बजे शुरू होगी और 15 को 6:40 पर समाप्त होगी। द्वादशी के हिसाब से 15 तारीख को भी एकादशी का मुहूर्त रहेगा। वैसे 14 तारीख की रहेगी। इस एकादशी तिथि के साथ चतुर्थ मास अवधि समाप्त हो जाती है। श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक महीने शामिल हैं जो चतुर्थ मास होते हैं। ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु शयनी एकादशी को सोते हैं और इस दिन जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को धूप, दीप, फूल, फल आदि अर्घ से पूजा करें। भगवान को इस दिन आप तुलसी के पत्र और मक्खन जरूर अर्पण करें।
उतेष्ट गोविंदम त्वय निद्रां जगत्पते त्वयीं सुप्ति जगन्नाथम जगतम सुप्तम भवेदिदम। नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। यम तु द्वासी देवं प्रबोधाय निर्मिताः त्वयं सर्वलोकानां हितार्थं शेषसायिनः। इदं व्रतं मया देवं कृतं प्रीत्वे तं प्रभो नोन्यं सर्वतां यातु त्वत्प्रसादं जनार्दनः। इस प्रकार से भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करेंगे तो सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। एकोष्पी कृष्ण से कृतमाणो दशाश्मेका वृतेन तुल्यम। दशाश्मे की पुनरीति जन्म कृष्णानी न पुनर्भावाः। भगवान को इस दिन प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक नमस्कार करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान के सामने तुलसी के पत्ते अर्पण करता है उनकी पुत्र की मनोकामना पूरी हो जाती है। जिन्हें दंपतियों को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है उनको इस दिन भगवान के सामने जरूर उपाय करने चाहिए। इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अनुष्ठान भी करते यानी हवन भी कर सकते हैं। हवन में 108 आहुतियां भी दे सकते हैं या संतान गोपाल मंत्र की 108 आहुतियां दे सकते हैं। इस दिन खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, घर में भी किसी को नहीं करने दें। इस दिन से ही मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। एकादशी से पूर्णमासी तक 5 एकादशियां चलती हैं जिसमें पंचवीक के दीपक जलाए जाते हैं। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। आप अपनी मनोकामना बोल करके जहाँ पर तेल डल रहे हों उनमें प्रतिदिन जाकर के 5 दीपकों में थोड़ा थोड़ा तेल जरूर डालें। साथ ही गौ माता का पूजन करें। प्रत्येक एकादशी को गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। उसमें भी देव उठानी एकादशी के दिन अगर आप गौ माता का पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान को गन्ना जरूर अर्पण करना चाहिए, इसका विशेष महत्व है। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। पुत्र धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। जो तुलसी पत्र भगवान पर अर्पण करेंगे तो उन तुलसी पत्रों को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो यह बड़ी एकादशी है। कार्तिक मास का महीना पूरा ही भगवान की पूजा का महीना है और आप तुलसी विवाह भी इस दिन कर सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।